ये बिल्कुल हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार है। लेकिन ये बात 8 तारीख से पहले 4 तारीख को माननीय नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले कह दी थी, जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा तो तीसरी बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी के लोग ईवीएम का ऊपर आरोप लगाएंगे। वही बात पाई, उस बात को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, देर ही से। इसलिए जिस प्रकार से रामायण हुई, राम का रावण का युद्ध हुआ, राम सच्चाई की ओर लड़ रहे थे, रावण में बुराइयां थी, आखिरकार में राम को, उनकी सेना को जीत हासिल हुई। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी सच्चाई पर 10 साल तक प्रदेश में काम किया और कांग्रेस पार्टी ने सदा उल्टे बयानबाजी करके प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश किया। इसलिए जनता ने आखिर में निष्कर्ष निकाल करके हमें 48 सीटें दी हैं और हमारे चमनीश ग्रोवर हैं, जेपी दलाल हैं, भव्य बिश्नोई हैं। 8-10 सीट हमारी, कोई 500 से, कोई 12 से, या हमारी बेटी है तो बहुत कम मार्जिन से हमारे। तो इसलिए जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार देकर साबित कर दिया। और मैं तो इन एडवांस फिर आपको ये बताता हूँ, जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, अगली 2 योजना भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। फीलिंग कैसी है? फीलिंग तो आज पूरे प्रदेश के चेहरे पर, हर नागरिक के 36 राज्य चेहरों पर आज 2 बार दिवाली मनी है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा सरकार की इतनी प्रशंसा की है कि देश में पहली हरियाणा सरकार है जिसने 2 दिवाली मनाने का काम किया है। दिवाली पर्व से पहले नायब सैनी जिस दिन ओथ लेने से पहले साबित कर दिया था कि मैं ओथ तब लूँगा जब 25,500 बच्चों को रिजल्ट आउट करूँगा, और उन्हें साबित कर दिया। पहले रिजल्ट आउट किया, उसके बाद ओथ ली साथियों। तो इसलिए पूरे देश में, प्रदेश में अब की बार 2 दिवाली मनी है। पहले जिस दिन ओथ हुई थी और एक दिवाली आज है। मैं इस दिवाली के पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण महकमा आपके पास पंचायत का, किस तरह गाँव का विकास होगा? मतलब क्योंकि शहरों के माना जाता है कि शहरों के मुकाबले गाँव, हरियाणा प्रदेश में 55% जनसंख्या मेरे विभाग से जुड़ी है और मेरा 30-40 साल का विधानसभा का अनुभव भी है। मेरे लिए पंचायत डिपार्टमेंट कोई कठिन काम नहीं है। मैं पीएससी का चेयरमैन रहा हूँ, मैं राज्यसभा में रहा हूँ। पीएससी के दिन सभी विभाग आते हैं, मैंने सभी विभागों को रिव्यू किया है। तो मेरे लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, डिपार्टमेंट को चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चाहे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच हैं, पंच है, ये हमारी छोटी सरकार है। छोटी सरकार और डबल इंजन की सरकार जब मिलकर चलेंगी तो प्रदेश में किसी भी प्रकार को कोई विवाद नहीं आएगा। विवाद तो नायब सैनी पहले समाप्त कर दिया। कुछ समय तक सरपंचों का सरकार का तालमेल न होने की वजह से कुछ त्रुटियां रही, लेकिन नायब सैनी जी ने सरपंचों का एक साथियों को बुलाया, जिस आस्था के साथ वो गए थे कि हमें इतना अमाउंट तक फ्री हैंड कर दिया जाए, तो मुख्यमंत्री ने डबल करके 21 लाख रुपये तक उनको फ्री हैंड किया। और 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी। हमने प्रदेश में कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसकी पंचायत में हमने 21 लाख रुपये ना भेजे हों। तो निश्चित तौर से मैं सभी सरपंचों से अपील करता हूं, पहले उस 21 लाख को खर्च करें प्रदेश की जनता के लिए, आगे भविष्य में पैसा और दे दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।